नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं इस माह के प्रथम सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के उपस्थित हूँ और यह वीडियो नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नई नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष पद पर नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश विमला कपूर जी बन गई हैं। आरबीआई ने अजय सेठ को केंद्रीय बैंक के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया है। मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रदर्शित होने वाली पहली अमेरिकी महिला राष्ट्रपति कमला हैरिस बन गई हैं। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। आईएसएल टीम एफसी गोवा के नए प्रमुख कोच के रूप में युआन फर्नांडो को नियुक्त किया गया है। डैनियल स्मिथ भारत में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी बन गए हैं। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है। सैयर सबा करीम को दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत पीवी सिंधु और मिशेल ली को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में एमडी पद पर महेश बालासुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री बन गई हैं। चलिए बात करते हैं कुछ दिवस और उनसे जुड़े थीम के बारे में। इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती 30 अप्रैल को मनाई गई। महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस 1 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस 2 मई को, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस 2 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम रखी गई थी वो थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स। विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का जो विषय था वो था अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया, 4 मई को। कोयला खनिज दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया जिसका विषय सेकंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स रखा गया था। आयोजनों की बात की जाए तो भारत और रूस के विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। रीता तेओटिया मसाले और पाक जड़ी बूटी कोडेक्स समिति के 5वें स्तर का उद्घाटन किया इन्होंने। निधन की बात की जाए तो चंद्रमा के पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 11 के माइकल कॉलिंस यात्री जो थे उनका निधन हो गया।
झारखंड राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी का निधन हो गया। पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो गया। बिहार राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। डॉक्टर जोगिंदर दयाल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध नेता थे। वर्ष 1998 से 2000 तक भारत के अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी थे, जिनका निधन हो गया। सोली जहांगीर सोराबजी इनका पूरा नाम था और इनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ है। शूटर दादी नाम से मशहूर चंद्रो तोमर, जो महिला निशानेबाज थी, इनका भी निधन हो गया। विक्रमजीत कंवर पाल एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया। केवी आनंद जो एक प्रसिद्ध निर्देशक थे, इनका भी निधन हो गया। मंजूर एहतेशाम एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इनका भी निधन हो गया। नागरिक सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतनाम, ये पद्म भूषण से सम्मानित थे, इनका भी निधन हो गया। पंडित देबू चौधरी एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, इनका भी इस बीच निधन हो गया। कनुप्रिया एक प्रसिद्ध एंकर थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बीबीसी के चयनकर्ता जिनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो थे किशन रुगटा। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एफसी के मालिक दिलीप कुमार बोस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास जी का भी निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी का भी निधन हो गया। केरल राज्य के पूर्व मंत्री बाल किशन पिल्लई जी का निधन हो गया। मानस बिहारी वर्मा इनका सही नाम है। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। CRRID के संस्थापक रसपाल मल्होत्रा जी का भी निधन हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो खेल समाचार से जुड़ी हैं। एशले बार्टी पोर्स टेनिस ग्रां पी में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। श्रीलंका के खिलाड़ी नुआन जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस जीते। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते। श्रीहरि नटराज ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप में 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। अजाक्स एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 35वीं इरेडीविसी फुटबॉल का खिताब इन्होंने जीता। मार्क सेल्वी चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने। कुछ जो नई चीजें लॉन्च हुई इधर बीच, उनके बारे में बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया। मध्य प्रदेश ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, जो कि 9354954224 है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन तियागोंग के मुख्य मॉड्यूल तियानहे मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च कर दिया। ट्विटर ने यूजर की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स की सुविधा शुरू की है।
तमिलनाडु राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर की शुरुआत किया है। फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। सशक्त बलों ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोजीत ऑपरेशन को लॉन्च किया। भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में स्थापित किया है। कुछ पुस्तकें: कर्मा अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी के लेखक सदगुरु जी, इनकी पुस्तक लॉन्च की गई है। ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी के लेखक राधेश्याम यादव जी, इनकी भी पुस्तक इसी बीच लॉन्च की गई है। कुछ पुरस्कार: उड़ीसा राज्य के पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया गया। श्यामलाल गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर इवती फर्नांडिस को 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस बीच कुछ लोगों द्वारा जो इस्तीफे दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करें तो यूसुफ पठान क्रिकेटर ने भारत के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर जो कि राजनीतिक रणनीतिकार एवं चुनावी कार्य से और ये एक नेता भी हैं, तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडेप्पी के पलानस्वामी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ योजनाएं जो लॉन्च की गई: मध्य प्रदेश राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की। हरियाणा राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दे दी है। पंजाब राज्य ने आशीर्वाद योजना राशि को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। करनाल प्रदेश में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत की गई। सिडबी ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य नाम से ऋण योजनाएं शुरू की। हरियाणा राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया। महिंद्रा ग्रुप कंपनी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना की शुरुआत की। कुछ हाइलाइट्स देखें इस बीच की तो नाटो ने अल्बानिया के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों को जगह मिली, जो कौन सी थी? जियो और बायजू। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ने भारत में अपने उपयोगकर्ता के लिए कोविड-19 अस्पताल निर्देशिका पहल की शुरुआत की। अमेरिका में भारत के लिए 2184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का पहला बैच भेज दिया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में शुरू कर दिया गया है। पंजाब राज्य ने वर्ष 2021 में 100 लाख टन गेहूं की खरीद की है। गोवा में डीआरडीओ ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। केरल ने आरटीपीसीआर परीक्षणों की कीमत 1700 से घटाकर 500 रुपए कर दी है। वर्ष 2021 में एलआईसी सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड सूची में 10वें स्थान पर रहा। वर्ष 2021 में जारी सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड में शीर्ष स्थान पर पिंग इन इंश्योरेंस कंपनी रही, जो कि चीन की है। तमिलनाडु राज्य के मत्ती केला को जीआई टैग दे दिया गया है। तमिलनाडु के ही विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दे दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने
सोयाबीन फसल की MACS 1407 किस्म विकसित की है। IIT बॉम्बे संस्थान ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया। भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो बन चुकी है। सऊदी अरब में बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया। रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीका के पहले बैच का उत्पादन कर दिया है। स्पेस एक्स ने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी तक पहुंचा दिया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो टीएमसी, जिसमें तीसरी बार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बन गई हैं। महाराष्ट्र राज्य ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया। अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात करें तो कनाडा ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। भारत ने ब्रिटेन के साथ सीमा शुल्क मामलों पर समझौता किया। रीवा गांगुली दास थानी थोंग फाकड़ी के साथ 23 विदेशन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। रीवा गांगुली दास ने वर्ष 2021 में कॉरपोरेट ब्रांड के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर HDFC बैंक रहा। इंडियन बैंक ने दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया। SBI बैंक में ऋण की ब्याज दरों को कम करने की घोषणा की। SBI ने इस बीच घोषणा की है कि वो अपने ऋण की ब्याज दरों को कम करेंगे। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 140% की वृद्धि हुई। बोइंग ने भारत को 10 मिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता दी है। अप्रैल 2021 तक GST कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ADB ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष में 8,873 करोड़ रुपए की राशि दे दी है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST दरों को 12% कर दिया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में सड़क निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। एप्पल कंपनी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए $200 मिलियन का पुनर्स्थापना कोष शुरू किया गया। RBI ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2021 में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी कर दिया है। योनो SBI ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है योनो SBI, इसने शिव राय टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया है। बार्क लेन न्यू वर्ष 2022 में भारत की GDP 10% रहने का अनुमान लगाया है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी SII ने यूनाइटेड किंगडम में 2,457 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2022 में भारत की GDP 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध भी करेंगे कि इससे संबंधित और भी डिटेल अगर आपके पास होंगी तो आप कमेंट में उसे हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे सभी को उसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।